हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है श्रीमती जी और टीवी और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। तो टाइटल है कुछ इस प्रकार, लेकिन कॉमिक में बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है टीवी। यहाँ से कॉमिक शुरू होती है। महिलाओं के अधिकारों पर आप क्या कहना चाहेंगी? विश्व की जनसंख्या में आधी महिलाएं हैं। उन्हें हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलने चाहिए। धन्यवाद मिसेस शीला। आज रात 9 बजे दूरदर्शन पर आप अपना इंटरव्यू देख सकती हैं। और घर पहुंचकर खुशखबरी, आज रात दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू आएगा। लाखों लोग मुझे टीवी पर देखेंगे। यह सोचना कैसा लगता है? लगता है मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। मुझे अपने परिचितों को यह खबर दे देनी चाहिए। और फोन लगाकर, हेलो गोगी, आज रात 9 बजे दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू आएगा। रामी, आज 9 बजे टीवी खोलना ना भूलना। टाइम हो गया है, मुझे टीवी ऑन करना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों पर अभी आपने टीन एज लड़कियों के विचार सुने। अब आप बुजुर्ग महिलाओं के विचार सुनिए। विश्व की जनसंख्या, ओह, उसने मुझे बड़ी उम्र की औरत के ग्रुप में रखा। हा 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 हा। आगे कॉमिक है रंगारंग। आज की हमारी शिकार कौन होगी? गोगी। पिचकारी देखकर वह सचेत हो जाएगी, इसीलिए उन्हें मुझे दे दो। तुम जाकर उसे बाहर लाओ। घर से बाहर आते ही हम उसे रंग देंगे। दरवाजे की घंटी बजाती हूँ। शीला, फूल से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। गोगी, कितना खूबसूरत है ये, मगर ये प्लास्टिक की पिचकारी है। ओह, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। पिछले दरवाजे से निकल भागो। और पहुंचकर, ओह, मैं फिसल गई। और छपाक, तालाब नीले रंग से भरा है। उसे तो नहीं पकड़ा, लेकिन खुद कलर होकर आ गई। हा हा। आगे की इसकी स्टोरी है चाय। ये कौन खास रहा है? किशोर, क्या तुम्हारा गला खराब है? हाँ, गले में खराश हो रही है। इस घर का वैद्य किताब में लिखा है कि गले की खराश हो तो गुनगुने गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने चाहिए। ठीक है, 1 कप चाय में नमक डालकर ले आओ। लेकिन मैंने तो गुनगुना गर्म पानी कहा है। तुम्हारी चाय और गुनगुने पानी में फर्क ही क्या है? क्या मतलब? जब तुम चाय बनाती हो उसमें चीनी इसलिए नहीं डालती कि उससे वजन बढ़ जाता है। दूध इसलिए नहीं डालती कि कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। महंगाई की वजह से तुम चाय पत्ती नहीं डालती, बाकी सिर्फ गुनगुना पानी ही बचाना है। हा हा हा। आगे है पड़ोसी। लॉन में बैठकर चाय पीने का मजा ही अलग है। बिल्कुल, यहाँ कितना सुहाना मौसम है। शीला, हमारे पड़ोस में जो नए दंपति रहने आए हैं वे स्वभाव के कैसे हैं? बहुत दरिया दिल हैं। तुम्हें कैसे जाना? ये जो अभी तुम चाय पी रहे हो उसके लिए दूध और चीनी उन्हीं से उधार आया है। हमें भी अच्छे पड़ोसी होने का इम्प्रेशन देना चाहिए। वह देखो, यह इधर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं, मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए, मकान का किराया देना है। ओह, ऐसी मदद। हा हा हा। आगे है डॉक्टर और मरीज। मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आप अंदर आ सकती हैं। मिसेस किशोर, आप ठीक समय पर आई हैं। डॉक्टर साहब, हमारा पूरा परिवार पंक्चुअल है। मेरे पति एक विदेशी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं। वे लोग टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। अमेरिकन फर्म में नौकरी करने का एक फायदा यह है कि कंपनी सारे परिवार का मेडिकल खर्च देती है। मेरे सास और ससुर अलग रहते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों में उनका नाम लिखवा रखा है। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटा शानू 12वीं में पढ़ता है और बेटी शैली 9वीं कक्षा में। मेरा बेटा क्रिकेट में कई इनाम जीत चुका है। मेरी पड़ोसिनें समझती हैं कि मैं कीमती साड़ियां पहनती हूँ। दरअसल जब सेल लगती है मैं इकट्ठी 10-15 साड़ियां खरीद लेती हूँ। मेरे पति को भिंडी बहुत पसंद है, लेकिन आजकल वह नहीं पकाई जा रही क्योंकि नौकर कमबख्त गांव चला गया है। 10 दिन की छुट्टी लेकर गया था, महीना होने को आया, वह लौटा नहीं। आपको पता है, कल हमारी बिल्ली ने 4 बच्चे दिए। मिसेस किशोर, आपने एक बात नहीं बताई। क्या? आपको बीमारी क्या है? और ऐसे ही फालतू की बातें करी जा रही है। गोगी की पसंद। शीला, कैसी हो? गोगी, कई दिनों बाद आई हो। आओ बैठो। गोगी, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं तो कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार बात बनते बनते रह जाती है। तुम्हें कैसा पति चाहिए? जो देखने में आकर्षक हो, जिसकी दिलकश आवाज हो, जो मेरा मनोरंजन कर सके, मेरे एक इशारे पर बोले और एक इशारे पर चुप हो जाए।
तुम्हें पति नहीं, रिमोट से चलने वाला टीवी चाहिए। आगे है रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। बम्बई से नई दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। किशोर, शीला, तुम कैसे? तुम ऐसे हैरान जैसे तुम्हें आज मेरे आने की कोई उम्मीद नहीं थी। यही बात है। तो फिर तुम रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे थे? आज बम्बई से हमारे दफ्तर के चेयरमैन आने वाले थे। मैं उन्हें लेने स्टेशन पर आया था, पर वे आए नहीं। तो क्या तुम अपनी पत्नी को लेने स्टेशन पर नहीं आए थे? तुम्हारे आने की मुझे कोई सूचना ही नहीं थी। मैंने 5 दिन पहले बम्बई से तुम्हें अर्जेंट टेलीग्राम भेजा था कि आज के दिन राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंच रही हूँ। झूठ, मुझे कोई तार नहीं मिला। मैं सच कह रही हूँ, विश्वास करो। और दरवाजे पर टेलीग्राम। यह वही है जिसमें तुम्हारे लिए मेरे घर पहुंचने की सूचना है। आहा, घर पहुंचने के बाद टेलीग्राम आया। आगे है पर्स। ये क्या सफाई चल रही है? ओ, सोफे के नीचे कुछ मिला। किशोर, चीजें झाड़ते समय मुझे यह पर्स मिला। यह मेरा है शीला। नहीं, ये लेडीज पर्स है। तो क्या हुआ? जब मर्द औरतों जैसे लंबे बाल रख सकते हैं तो लेडीज पर्स क्यों नहीं रख सकते? ये काफी भारी है। कल मुझे दफ्तर से बोनस मिला था, वही रकम इसमें है। तुम्हारी कंपनी दिवाली पर बोनस देती है। इसमें कितने रुपए हैं? 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 1,000। इसके अंदर पैसे हैं ही नहीं, सिर्फ फ्रेंड के टिकट हैं। मम्मी, यह पर्स हमारी टीचर का है। उन्होंने हमारे स्कूल के एनुअल फ्रेंड के टिकट्स खरीदकर मुझे बेचने को दिए थे। पापा, एक टिकट आप खरीद लो ना, सिर्फ 5 रुपए का है। हा हा हा। और वह उस पर्स को अपना बता रहा था। आगे स्टोरी है गपशप। ओ, बादल घिर आए हैं। शीला सब्जी लेने बाजार गई है। वह छतरी लेकर नहीं गई। शुक्र है वह बारिश होने से पहले ही लौट रही है। मिसेस चोपड़ा, शीला, ओह, बारिश शुरू हो गई। मगर वे दोनों बेवकूफ महिलाएं बातें चटकाने के लिए खड़ी हो गई हैं और बातें हो गईं। अच्छा, चलती हूँ। अरे, तुम बहुत भीग गई हो। क्या करती? रास्ते में मिसेस चोपड़ा मिल गई और फिर बातों का सिलसिला ऐसा चला कि खत्म होने पर ही ना आए। क्या मिसेस चोपड़ा की बातें इतनी दिलचस्प होती हैं कि तुम 1 घंटा बारिश में खड़ी भीगती रही? कहाँ, बोलने वाली तो मैं थी। मिसेस चोपड़ा एक अच्छी श्रोता हैं। तुम क्या जानो कि महिला श्रोता मिलना कितना मुश्किल है। हा हा हा। उसके लिए वो भीग भी ली। आगे है स्लिमिंग। शीला, लो दवाई खा लो। और दवाई खा ली। शीला, क्या हुआ है तुम्हें? रामी, मैंने बासा खाना खा लिया, पेट दर्द हुआ है और मैं बीमार हो गई। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। और फिर कोई दूसरी आई। शीला, तुम बीमार कैसे हुई? मिसेस गुप्ता, मैंने बासा खाना खा लिया, पेट दर्द हुआ और मैं बीमार पड़ गई। बाय शीला, अपना ध्यान रखना। और फिर, यह सब कैसे हुआ? काम्या, मैंने बासा खाना खा लिया और पेट दर्द हुआ और मैं बीमार पड़ गई। टाइम पर दवाई लेती रहना, मैं फिर आऊंगी। मैं बार बार बीमारी का हाल बताते बताते तंग आ गई हूँ। तुम अपना बयान एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो। जो भी आएगा उसके आगे कैसेट चला देंगे। हाँ, ये भी तरीका अच्छा है। आगे है मिठाई। क्या बर्फी हमें मिलेगी? नहीं, मिठाई बहुत महंगी है। मैं नहीं चाहती इसे खाकर खत्म कर दिया जाए। शानू, शैली, जाओ आतिशबाजी करो। ओ, गोगी आ रही है। वह बड़ी चटोरी है। मिठाई पर कपड़ा डाल दो। मैं गोगी को दरवाजे से टरकाने की कोशिश करती हूँ। शीला, मैं क्लिनिक में डॉक्टर से मिलकर आ रही हूँ। उसने कहा कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है। डॉक्टर ने मुझे डाइटिंग की सलाह दी है। तो फिर कोई खतरा नहीं, अंदर आ जाओ। अब बर्फी को छिपाने की जरूरत नहीं। टेलीफोन आ गया। ओह, चली गई बात करने। शीला, टेलीफोन तुम्हारे लिए है। दिवाली मुबारक। तुम्हें भी मिसेस बापट। वाह, बर्फी बड़ी स्वादिष्ट थी। मगर तुम्हें तो डॉक्टर ने डाइटिंग के लिए कहा था। हाँ, लेकिन वह मैं कल से करूंगी। हा हा हा। सादी मिठाई चट। आगे है डर। मिसेस शीला, आप आइए। हर अंदर पहुंचकर, क्या शिकायत है? डॉक्टर, सिर घूमता है, नींद नहीं आते, बेचैनी, कमर और घुटनों में दर्द। नर्स, मरीज का एक्सरे और दूसरे परीक्षण कराओ। और भाई आइए। मिसेस शीला, आप ईसीजी के लिए आइए। और कुछ देर बाद, तुम्हारे खून, थूक, एक्सरे, कैट स्कैन और ईसीजी इत्यादि के सारे परीक्षण सही हैं। तुम सिर से पांव तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो। जाओ, मौज करो। लगता है तुम खुश नहीं हुई। किस बात की चिंता है? डॉक्टर, डर है कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। हा हा हा। वहम। आगे है स्लिम कॉर्न। गोगी, तुम? शीला, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी। ऐसी क्या बात है? मैंने पतला होने का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला है।
क्या तुमने किसी स्लिमिंग क्लिनिक के में जाना शुरू कर दिया है? नहीं, दुबला होने की यह मेरी अपनी एक क्रांतिकारी खोज है, जिसमें जितना जी चाहो खा पी सकते हो। अच्छा, हाँ, कोई व्यायाम करने का झंझट नहीं, दैनिक व्यायाम का चार्ट रखने की परेशानी नहीं, और यह दुनिया में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। वह क्या है? मुझे सिर्फ दीपो से दोस्ती करनी है। बस वह बाहर खड़ी है, उसे अंदर बुलाऊं? हाँ, दीपो अंदर आ जाओ। ओ बताओ, हम दोनों में पतला कौन? गोगी ने तो अपने से भी ज्यादा मोटी लड़की से दोस्ती कर ली। आगे है मायका। शीला कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मायके। क्या किशोर और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है? नहीं, देखो पति पत्नी के बीच तो नोकझोंक होती रहती है, इस तरह घर छोड़कर मायके जाना ठीक नहीं। तुम सारा मसला मुझे बता दो, मैं तुम्हारे और किशोर के बीच सुलह करवा दूंगी। इस तरह घर के झगड़े को बाहर लाना ठीक नहीं। तुम्हारे इस तरह रूठकर मायके जाने से सोसाइटी में तरह तरह की बातें होंगी, लोग तुम दोनों पर उंगलियां उठाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं हालचाल पूछने जा रही हूँ। यह बहाना बहुत पुराना हो चुका है, मैं भी जब इनसे झगड़कर मायके जाती हूँ तो यही बहाना बनाती हूँ। हा हा हा, अजीब जबरदस्ती है। आगे है चुप। ओह, लगता है शीला गैस स्टोव जलाकर उस पर प्रेशर कुकर रखना भूल गई है। जाकर उसे याद कराना चाहिए। शीला, मिसेस पोपली चुप, टीवी पर मेरा प्रिय सीरियल आ रहा है। ओह, गैस स्टोव से खिड़की में आग लग गई है। शीला, तुम्हारी किचन की खिड़की? शोर नहीं, कहानी में दिलचस्प मोड़ ले लिया है। ओह, आग तो फैलती जा रही है। शीला, सीरियल का क्लाइमैक्स आ गया है, मुझे डिस्टर्ब ना करो। हाँ, मुझे ही कुछ करना चाहिए। हेलो फायर स्टेशन, मकान को आग लग चुकी है। अब पूरी तरह से आग लग गई। आप? मैडम भागिए, मकान में आग लगी है। मिसेस पोबली, तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेचारी तो बहुत कोशिश कर रही थी। हा हा हा। और यहाँ पर हो गई हमारी ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? श्रीमती जी की ये कॉमिक थी। इसकी सारी कॉमिक्स स्टोरी बहुत ही मस्त थी। फिलहाल मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन जाने से पहले अगर आपको कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।